श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक पुरुष दोई स्त्री क्षत्रिय वैष्णव पूर्व के तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये तामस भक्त हैं। लीला में पुरुष को नाम रंग देवी है और दो स्त्रीन को नाम गुड़ा निगुड़ा है। ये तीनों सुनंदा ते प्रकट हैं ताते उनके भाव रूप हैं। सो ये तीनियों पूर्व में द्रव्यमान क्षत्रियन के प्रगटे। सो पुरुष को इन दोन ते ब्याह भयो। पाछे माता पिता मरे तब ये तीनियों यात्रा को चले। सो श्री गोकुल आए तहाँ श्री गुसाई जी के सेवक भये। पाछे श्री गुसाई जी सो भी करी श्री ठाकुर जी पधराए अपने घर आए। सो तीनों प्रीति पूर्वक भगवत सेवा करते। वैष्णव को आग्रह पूर्वक नित्य नेम सो प्रसाद लिवावते। या प्रकार रहते। वार्ता प्रसंग 1। सो वे श्री ठाकुर जी की सेवा बहुत प्रीति स्नेह सो करते। सो जो कोई वैष्णव जहाँ आवे तहाँ ते ढूंढी के लिए आवते। पाछे बहुत मनुहार करी के महाप्रसाद लिवावते। सो एक दिना वैष्णव को बुलाईवे को गए। तब एक वैष्णव बावड़ी पे सोयो हतो। सो इन गुदड़ी उठाए के तब कंठी देखी। तब जानियो जो वैष्णव है। तब वह वैष्णव ते कही जो वैष्णव उठो। तब वह वैष्णव तो बोले नाही। तब हाथ पकड़ी के झोरावरी सो उठायो। तब वह वैष्णव तो गारी देत जाए तो झोरावरी घर ले आए। पाछे लोटा भरी दीनो और कहो जो खर्चू जाओ। तब वह गयो। पाछे आयो सो उनके हाथ धुआए दातीन करवायो। पाछे नवाए फेरी तिलक छापा को साज आगे धरियो और कहो जो वैष्णव जी तिलक करो जप करो। पाछे या वैष्णव लीला के हैं मैं ल्यायो हूँ। ताते ये कहे सो हाथ जोरी रहियो और हल करियो। भाव प्रकाश या में यह जतायो जो कदाचित या वैष्णव की ऊपर की क्रिया ते स्त्रीन को अभाव आवे तो उनको बिगाड़ होई वैष्णव को अपराध होए। ताते समझाई के कहो और यह वैष्णव लीला में श्री यमुना जी की सखी है। प्रियतमा इनको नाम है। सो ये स्त्री पुरुष तीनों प्रियतमा की सखी है। सो बात यह पुरुष जानत है ताते इनके स्वर आयो जो इनके द्वारा अपनो कार्य सिद्ध होएगो। ताते तुम दो इनकी टहल में तत्पर रही हो। पाछे वे नहाए सो न्याय के भोग सराय के वैष्णव को बुलाई के दर्शन करवाए। पाछे आरती करी अनोसर करी बाहिर आए। तब वैष्णव सो कही जो वैष्णव जी महाप्रसाद लेऊ। तब वह वैष्णव बोलियो जो सो मांगी लेऊ। तब वह वैष्णव ने कही जो मोको तेरी स्त्री चाहिए। तब कही जो स्त्री हाजिर है। तब स्त्री हाथ जोड़ी के आई ठाड़ी भई। तब कही जो मोको तेरी दूसरी स्त्री हूँ चाहिए। तब दूसरी स्त्री हाथ जोड़ी के आए ठाड़ी भई। तब वह वैष्णव ने कही तुम अपने पुरुष को छोरी के हमारे विरक्ति के संग आए के कहा करोगी। तब वे दो स्त्री बोली जो तुम सेवा टहल बताओगे सो करेंगी। तुम वैष्णव हो परी हमारे घर महाप्रसाद लेऊ। तब वह वैष्णव ने कही जो तुम वैष्णव बोलियो जो यह द्रव्य घर स्त्री सब तुमको दियो परी प्रसाद लेऊ। तब वह वैष्णव बोलियो जो आछो तुम घर में सो निकसी जाऊ। तब प्रसाद ली। तब याने कही अभी झांपी में श्री ठाकुर जी को पधराए के जात हैं तुम प्रसाद लेऊ। तब वह वैष्णव बोलियो जो तुम श्री ठाकुर जी को पधराए के जाओगे तब मैं प्रसाद लेऊंगो। तब यह वैष्णव नहाय के मंदिर में गयो श्री ठाकुर जी को पधराइवे को। तब श्री ठाकुर जी बोले जो महाप्रसाद ले तो ले नातर भले भूखो रहे तू मोको पधराए के कहाँ जात है। तब इनने कही जो महाराज महाप्रसाद तो वैष्णव को अवश्य करी के लिवावनो। वैष्णव घर ते भूखो कैसे जाई। ये वैष्णव कहेगो सो मैं करूँगो परी महाप्रसाद तो लिवाऊंगो। भाव प्रकाश यह कही यह जतायो जो वैष्णव घर ते भूखो जाई तो सेवक को धर्म नाही।
और भगवत धर्म के आगे स्त्री द्रव्यादि तुच्छ पदार्थ है सो कहे। तब श्री ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुई के बोले, जो ऐसी तेरी दृढ़ता वैष्णव ऊपर है, ताते में तो पर प्रसन्न भयो, तू मांगी सो मैं देऊंगो। तब कही, जो महाराज मैं यह मांगत हूँ, जो वैष्णव मेरे घर से भूखो न जाए, और आप जैसे प्रसन्न भये वैसे वैष्णव मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहे। भाव प्रकाश या में भगवदीय वैष्णव को उत्कर्ष कहे, जो भगवदीय वैष्णव सब ते पर हैं, काहे ते जो उनके हृदय में श्री ठाकुर जी आप रहत हैं, ताते वे सर्वोपरि हैं। सो वे प्रसन्न हुई, तब श्री ठाकुर जी आप ते प्रसन्न हुई यह जताए। पाछेवा वैष्णव ने महाप्रसाद प्रसन्न हुई के लियो, और बहुत प्रसन्न हुई के आशीर्वाद दियो, जो याई भांति भगवत सेवा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा सदा सर्वदा तुम करत रहियो। और मैं तो इतनी परीक्षा देखी, परिधन्य है तुम्हारी दृढ़ता। पाछेवा वैष्णव ने कही, अब हम जाएंगे। तब यह वैष्णव ने कही, जो आज तो हम सर्वथा न जाने देंगे, 5-7 दिन राखूंगो, पाछे विदा करूंगो। तब वैष्णव रहो, पाछे 2 घड़ी आराम करियो, ता पाछे उठी के उत्थापन कियो। स्त्री ने ताती सामग्री करी, सेनभो श्री ठाकुर जी को पोड़ाए के वैष्णव को महाप्रसाद लिवायो। तब 2 स्त्री तथा पुरुष ने महाप्रसाद लियो, फेरी भगवत वार्ता करीवे को बैठे। तब यह वैष्णव भगवत वार्ता करे, और वे स्त्री पुरुष सुने। सो सुनी के बहुत प्रसन्न भये। पाछे वैष्णव सो कहो, जो वैष्णव जी तुम तो सदा ही हमारे पास रहो, सत्संग लायक हो, हमको ऐसो सत्संग कहाँ, हमारे ऊपर तुमने बड़ी कृपा करी है। तब वैष्णव 5-7 दिन रहे, पाछे कही, जो अब तो हमको विदा करो। तब इनने कहो, जो आछो, हमारो हु मन यही है, जो कोई दिन तुम्हारे पास रहे, परी अब हम ब्रज में जाई, श्रीमुख निरखी, श्री यमुना जल पान करी, ब्रज यात्रा करी, श्री गोसाई जी के दर्शन करी, फेरी तुम्हारे पास आवेंगे। सो कछुक दिन रहेंगे, क्यों, जो तुम्हारो स्नेह वैष्णव पर बहुत है। और चोरी के विनती करी, तुमको खर्च तथा वस्त्र चाहिए, सो आज्ञा करिए। तब वैष्णव बोले, जो हमारे तो कछु मांगी वे की रीति नाही। भाव प्रकाश यह कही यह जताए, जो हमारे आकाश वृत्ति है। सो कहा, प्रभु जा समय जो बिनु मांगे देई, ताही में निर्वाह करत हैं, काहू को आश्रय नाही, वस्तु हु की अपेक्षा नाही। तब बिना मांगे कछु खर्ची वस्त्र प्रसाद सब दीनो, पाछे विदा करे। पाछे 2 स्त्री तथा पुरुष घर में जाए के श्री ठाकुर जी की सेवा किए। सो वे बहुत प्रीति सो सेवा करते। तब ते श्री ठाकुर जी सानुभावता जतावन लागे, कृपा करी कि जो चाहिए सो मांगी लेते, ऐसी कृपा इनके ऊपर सदैव करते। भाव प्रकाश सो या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो श्री ठाकुर जी में पूर्ण प्रीति भई कब जानिए, जब भगवदीय वैष्णव पर तन मन धन न्योछावर करिए, उन्हीं को सर्वोपरि जानी उनसो निष्काम प्रीति करे। भगवदीय वैष्णव के कैसे हुआ आचरण देखे, परि अभाव न आवे, तब भाव स्थायी भयो जानिए। स्थायी भाव बिना पुष्टि मार्ग को सुख मिले नाही। ताते इन स्त्री पुरुष को श्री गोसाई जी की कृपाते या प्रकार को भाव हतो, ताते श्री ठाकुर जी हु उन पे प्रसन्न भये। सो वे स्त्री पुरुष श्री गोसाई जी के ऐसे टेक के कृपा पात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।